नए नए दरवाजे खुलते हैं। इल्म के, हुनर के, शऊर के, आगाही के दरवाजे वाह होते हैं, इन्हें खुलते हैं। जिंदगी में अक्सर आदात, जिन्हें गिनती की आदात कहा जाता है, उनकी जमा तफरीक का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में कसरत से करते हैं। तो ऐसे ही ये ग्रुप हमारा आपको आदात के बारे में कुछ मालूमात देंगे कि आदात की जमा तफरीक कैसे की जाती है। शुरू कीजिए बेटा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम शिफा कदीर शेख है। मैं जमात अश्तू में पढ़ती हूँ। मेरे ग्रुप का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे पहले खलीफा थे। और आज हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक मशहूर रैली श्री नवाज रामानुजन की पैदाइश के मौके पर रैली की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। ये रैली की नुमाइश हर स्कूल में जगह जगह तैयार की गई है। इसीलिए आज हमारे स्कूल मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल हुसैन कॉलोनी औरंगाबाद में हम सभी तलबा ने मिलकर रैली की नुमाइश का इनेकाद किया है। उनकी याद में, उनकी पैदाइश के दिन पर यह दिन मनाया जा रहा है। 22 दिसंबर 1887 को उनकी पैदाइश हुई थी। श्रीनिवास रामानुजन को लंदन से फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप, जिसे आप आम जबान में कह सकते हैं, मिली थी सिर्फ उनकी काबिलियत की बिना पर। तो आज मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल औरंगाबाद, महाराष्ट्र का एक शहर है, शहर औरंगाबाद। यहां पर मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल एक अदारा है जहां पर जो तलबा आते हैं अपनी इल्म की प्यास बुझाने के लिए, तो उनको यहां पर सैराब किया जाता है, उनकी तिश्नगी को बुझाया जाता है। इल्म की जो तिश्नगी है, इल्म की जो प्यास है, उसे सैराब कर दिया जाता है। हमारे यहाँ के असातिज़ा हर अपने सब्जेक्ट में, अपने मजमून में माहिर है और इन तमाम बातों के लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। तो आज अल्लाह ताला के मुबारक नाम से इस नुमाइश का यहां पर आगाज हो चुका है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह निहायत मेहरबान वो रहीम है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि आज आप देखेंगे कि ये मासूम नन्हे नन्हे बच्चे, देखिए जमा और तफरीक किस तरह करते हैं, हम आपको आज बताने वाले हैं। ये जमा का सवाल है। ये 2023 में 98 मिलाने के हैं। 3 में 8 मिलाएंगे। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। यहाँ पर भी नहीं है, मतलब हम 9 जैसे कि वैसे लिखते हैं। अच्छा, वहां पर अगर तफरीक की जाए तो 2 के ऊपर क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर 0 लिखेंगे। अच्छा, फिर सिफर में से 2 नहीं गए तो यहाँ पर बाजू वाले से लिखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। गुजराती कहलाते हैं। इसी मजहब की बुनियाद पर हमें, इसी मुल्क की बुनियाद पर हमें नाम दिए गए, और वैसे ही मजहब की बुनियाद पर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ही उसमें कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। ऐसे ही हमें नाम दिए गए हैं। वैसे ही आदात का भी बहुत बड़ा लंबा सिलसिला है। इसी तरह आदात को भी किस बुनियाद पर कौन से नाम दिए गए हैं हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे तबई आदात। तबई आदात का एन से जाहिर किया जाता है, क्योंकि उसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4। आप सोच रहे होंगे ये 4 पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये डैश का मतलब ये अभी बहुत बड़े है, लामहदूद है, हम इसे बता नहीं सकते। वैसे ही मुकम्मल आदात का सेट, मुकम्मल 10 12। और जो अदद है वो तबई अदद है या मुकम्मल अदद है? वो दोनों भी। अच्छा, मतलब एक इंसान हिंदुस्तानी भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि किसी बच्चे को समझ नहीं आता कि 2:45 हो रहे हैं या 3:15 हो रहे हैं, हम आपको उसी बारे में मालूमात देंगे। देखिए, घड़ी में वक्त होता है, जैसे कि बताइए ये कितने बज रहे हैं? 3:15। 12:15 हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, हम इसे अलग भाषा में 12:15 भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम माहिया शेख मिनाज है। घड़ी में 3 कांटे होते हैं। जो आप ये जो छोटा कांटा देख रहे हो, ये घंटे का कांटा, ये बड़ा कांटा जो आप देख रहे हो, ये मिनट के कांटा, और ये जो छोटा कांटा देख रहे हो बारीक, ये सेकंड का कांटा होता है। अभी घड़ी में 12:35 हो रहे हैं। इसका मतलब 12:30
9:05 ऊपर हो रहे हैं। घड़ी में 12 घंटे होते हैं, घड़ी में 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, एक मिनट में। इस नुमाइश में आपको हमारे स्कूल की तमाम तलबा रियाजी के बारे में अलग अलग कारगर, मुफीद और दिलचस्प। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है महदी खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सिपा शेख सुलेमान है। मेरा महाराष्ट्र में पढ़ती हूँ। हमारे ग्रुप अंग्रेजी में एक्टिव टाइमर कहते हैं। 0 से बड़ा लेकिन 90 दर्जे से छोटे जाविये को हद जाविया कहते हैं। हद जाविये की शक्ल ऐसी होती है। कायमा जाविया को अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। कायमा जाविया ना 90 दर्जे से ज़्यादा ना 90 दर्जे से कम होता है। किसे कहा जाता है? मकसूम वाले 3 है। किसे कहा जाता है? मकसूम वाले जिससे तकसीम करते हैं। जिससे तकसीम करता है। शाबाश। वो वहां पर क्या लिखे हैं आपने? 1/4, 3/4, उसका क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पर एक रोटी है, हमने उसके 4 हिस्से किए और एक हिस्सा निकाल दिए तो उसे एक बार। मेरा नाम सगर पटा है और मैं 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 100% इसमें होता है। मतलब किसी चीज का फीसद मालूम करने के लिए। अच्छा, 1 रुपया, 2 रुपया, कितने रुपए होंगे उसके अंदर? 4 रुपए होंगे इसके अंदर। इन चारों की पैमाइश 90 दर्जे होती है। चारों की पैमाइश 90 दर्जे। मतलब हर रुपए में 90 दर्जे का जाविया होता है। शाबाश। वहाँ क्या लिखा है? 1, 2, 3 सर ये एक्स महवर, आड़ा खत, उफकी खत, जी। इसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अच्छा, इस पे दाएं जानिब मुस्बत आदत लिखे होते हैं 1, 2, 3 और बाएं जानिब मनफी आदत -1, -2, -3 और बाएं महवर उमूदी खत, वर्टिकल लाइन। रोजमर्रा की जिंदगी में जमा मनफी का आना बहुत जरूरी। आज हम आपको जमा के बारे में कुछ मालूमात देंगे। कमाने का तरीका हो या हमारे रहन सहन, हर जगह कुछ ज़ाब्ते और कुछ उसूल ऐसे होते हैं जिन पर हमें अमल करना ज़रूरी होता है। तो जब स्कूल में आप हरम रियाजी जैसे मजमून की पढ़ाई करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ज़ाब्ते। तो आइए आज हम आपको ऐसे ज़ाब्तों के बारे में मालूमात देंगे जो शायद पहले आपने कभी सुनी नहीं होंगी या सुनकर अनसुनी कर दी होंगी। तो आज हम आपको ऐसे ज़ाब्तों के बारे में मालूमात देंगे जो बहुत अहम, मुफीद, कौस की कुव्वत दो की जमा बी की कुव्वत दो। क्या आप ज़ाब्तों की 7 रुपये कीमत की है किताब की, एक किताब की कीमत है। ऐसी हम 8 किताबें खरीदते हैं तो हमारा नाम फातिमा शेख, हमारा नाम हो गया। और यहाँ पर आप अदद में लिखेंगे कि आप कितने पैसे भर रहे हैं और यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर फ़ोन नंबर और होम ब्रांच मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पता, और यहाँ पर आपको अपनी साइन कर दो। मतलब अगर हमको मालूम नहीं है कि अकाउंट नंबर कहाँ लिखना है तो हम कैसे समझेंगे अकाउंट नंबर कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखा होगा। वहाँ इस सिलसिले में आज हमारे स्कूल के बहुत से तालिबात आपके साथ कि हर बार ऐसा होता है जब भी आप बैंक में जाते हैं तो आपको 2-4 अफराद ऐसे मिल जाते हैं। उसमें ख्वातीन होती है, मर्द हजरात होते हैं, उन्हें स्लिप भरना नहीं आती। तो ज़रा बताइए स्लिप कैसे भरते हैं? पहले आप जिस दिन आप बैंक में गए उस दिन की डेट लिखेंगे, उसके बाद जिसके नाम पर आपका अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे कि आपका। क्या पैसे भरने की स्लिप आप बता सकते हैं? पैसे जमा करना है, पैसे जमा करने को डिपॉजिट करना कहते हैं। अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करना है तब बताइए। बैंक की शाखा का पता, यानी बैंक जहाँ पर है उसका पता लिखेंगे। बैंक औरंगाबाद में तो यहाँ पर पहले आप औरंगाबाद लिख लेंगे और है ना जिस दिन आप बैंक में गए उस दिन की तारीख लिख लेंगे। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिख और यहाँ पर है ना यहाँ पर आप अगले 5,000 और बैंक की शाखा का पता यहाँ पर भी औरंगाबाद लिख लेंगे और यहाँ पर जिसके नाम जिसके अकाउंट में जमा कर रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे और यहाँ पर अकाउंट 5,000 पता है, 100 की नोट हमें पता है। आप क्या बताना चाह रहे बच्चों को? लोगों को नोटों की मालूमात आती नहीं है, बच्चों जब पूछते हैं तो। अच्छा, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि 2000 की नोट में अगर किसी ने पूछा कि 1000 के कितने नोट होते हैं तो आप बता सकते हैं, कोई भी बता देगा 2। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि 2000 की नोट में 20 के कितने नोट होते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है। तो आप वो तरीका बता रहे हैं कि भाई 2000 की नोट में 20 वाले नोट कितने होते हैं, 50 वाले नोट कितने होते हैं, 500 की नोट में 50 वाले कितने नोट होते हैं, 500 की नोट में 100 वाले कितने नोट होते हैं, 20 वाले, ऐसा तरीका बता रहे हैं 20 वाले कितने होते हैं। बताइए जरा। नहीं 3 का 3 में से 3 गए 0, 6 को नीचे उतारे, 3 दूनी 6 में से 6 गए 0 बचा, बाकी जवाब आया 12। वो 12 को क्या कहेंगे? 12 को खारिज किस्मत कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? उसे
क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा, मकसूम अलैह किसे कहा जाता है? मकसूम अलैह 3 है। किसे कहा जाता है? मकसूम अलैह जिससे तकसीम करते हैं जिससे तकसीम करते हैं, शाबाश। वो वहां पर क्या लिखे हैं आपने? 1/4, 3/4, उसका क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पर एक रोटी है, हमने उसके 4 हिस्से किए और एक हिस्सा निकाल दिए तो उसे 1/4 कहेंगे। मतलब एक पाव, मतलब पाव हिस्सा। मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आपने निकाले, उसे पाव हिस्सा कहेंगे। अच्छा, फिर आधा हिस्सा किसे कहेंगे? आधा हिस्सा 4 हिस्से किए और उसमें से 2 हिस्से निकाल दिए तो एक आधे में कितने पाव होते हैं? एक आधे में 2 पाव होते हैं। बहुत अच्छे। करती होंगी। तो आज हम आपको ऐसे ज़ाब्तों के बारे में मालूमात देंगे जो बहुत अहम, मुफीद और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। यहाँ हाँ 22 में से 21 जी, 2 में से 1 गए और 0। मतलब ये बच्ची 9 साल 8 महीने 1 दिन हो गए इनकी उम्र। बहुत अच्छे। आप ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट आए इसे मुतगय्यर कहते हैं, जैसे एक्स, वाई, एक्स। यहाँ बताइए मुतगय्यर कैसे है? यहाँ पर मुतगय्यर एक्स है, इसकी कीमत 5 है। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे एक्स की कीमत क्या है, तो x वहाँ 6 भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहाँ वाई जी। 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जी। मुतगय्यर की कीमत बदलती रहती है, इसलिए उसे मुतगय्यर कहा जाता है। तगय्युर से बना मुतगय्यर। तगय्युर से, तब्दीली से बना तगय्युर, तगय्युर से बना मुतगय्यर। अब आप कहेंगे मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल में भी रियाजी, हम सभी तलबा ने मिलकर रियाजी की नुमाइश का इनेकाद किया है। इस नुमाइश में आपको हमारे स्कूल के तमाम तलबा रियाजी के बारे में अलग अलग करेंगे और आज आपको हमारा ग्रुप ज़ाब्तों के बारे में कुछ मालूमात देने वाला है। देखिए, हमारी जो जिंदगी है वो ज़ाब्ता और उसूलों के बिना अधूरी है। हमारी जिंदगी के हर एक काम के लिए एक ज़ाब्ता शर्त है, चाहे फिर वो जिंदगी गुजारने के उसूल हो, पैसा कमाने का तरीका हो या हमारे रहन सहन हो। हर जगह कुछ ज़ाब्ते और कुछ उसूल ऐसे होते हैं जिन पर हमें अमल करना ज़रूरी होता है। तो जब स्कूल में आप हरम रियाजी जैसे मजमून की पढ़ाई करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ज़ाब्ते। तो आइए आज हम आपको ऐसे ज़ाब्तों के बारे में मालूमात देंगे जो शायद पहले आपने कभी सुनी नहीं होंगी या सुनकर अनसुनी कर दी होंगी। तो आज हम आपको ऐसे ज़ाब्तों के बारे में मालूमात देंगे जो बहुत अहम, मुफीद और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। देखिए, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ज़ाब्ते किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के उसूल होते हैं, वैसे ही कुछ सवाल हल करने के भी उसूल होते हैं जिसे ज़ाब्ते कहते हैं। देखिए, क्या आप कौस में ए जमा बी कौस ब कौस की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता जानते हैं? मतलब हमको तो गिनती इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब 10 अरब तक याद है। उसके आगे भी कोई गिनती होती है? बताइए कौन सी होती है? खरब के आगे की? खरब में कितने 0 होते हैं? 9। खरब में वहाँ पे देख रहे हैं, आप और बोल देना, कंफ्यूज नहीं। करोड़ में कितने सिफर होते हैं? करोड़ में 7। गलत। करोड़ में 7। 7 सिफर। 10 करोड़ में कितने रहेंगे?